बड़ी खबर इस वक्त मध्य प्रदेश विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। विधानसभा में पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई और इस बहस के बाद विधानसभा में विधायक की संशोधन को लेकर बहस हुई। सदन में मत विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। 122 मत पड़े हैं और बीजेपी के अंदर ही फूट नजर आ रही है। सभी विधायकों की अगर बात करें तो दंड विधि संशोधन विधेयक पर बसपा विधायक ने मांगा डिवीजन और 122 मत पड़े। ये साफ नजर आ रहा है कि बीजेपी में भी फूट नजर आई। विधानसभा में पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई और मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। तो सभी विधायकों को सदन के भीतर बुलाया गया। दंड विधि संशोधन विधेयक पर बसपा विधायक ने डिवीजन की मांग की। विधानसभा में पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली और बहस के बाद अनिश्चितकाल के लिए विधानसभा की कार्रवाई जो है वो स्थगित हो गई है। तो भोपाल से ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। विधानसभा मध्य प्रदेश विधानसभा स्थगित हो गई है। पक्ष विपक्ष में तीखी बहस हुई और दंड विधि विधेयक पर तीखी बहस हुई और उसके बाद अनिश्चितकाल के लिए कार्रवाई जो है वो स्थगित हो गई है। तो मध्य प्रदेश विधानसभा स्थगित हो गई अनिश्चितकाल के लिए। सदन में जोरदार बहस हुई और पक्ष और विपक्ष में तीखी बहस हुई। लगातार ये पूरा सत्र अगर कहें मानसून सत्र हंगामेदार रहा। एक के बाद एक कई मुद्दे इसमें उठाए गए, चाहे वो कानून व्यवस्था को लेकर हो या फिर प्रदेश में सरकार किस तरह से काम कर रही है उसको लेकर हो। विपक्ष पूरी तरह से हमलावर नजर आया। कई मुद्दों पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। वहीं कांग्रेस लगातार अपने प्रश्न उठाती रही। कांग्रेस के विधायक कहते रहे कि हम जवाब दे रहे हैं, लेकिन विपक्ष इस बार सदन चलने नहीं दे रहा है और लगातार एक के बाद एक बहस होती रही। हर दिन हंगामेदार रहा सत्र। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। सभी विधायकों को सदन में बुलाया गया था। दंड विधि संशोधन विधेयक पर बसपा विधायक ने डिवीजन की मांग की। 122 मत पड़े। बीजेपी में भी फूट दिखाई दी। लगातार ये पूरा जो सत्र हंगामेदार रहा। इस बीच मुख्यमंत्री कमलनाथ ने यह भी कहा है कि कांग्रेस सदस्यों की ओर से लाए गए ध्यान आकर्षण सूचना पर वो बोल रहे थे। कमलनाथ ने कहा है कि राजनीतिक जीवन में उनके ऊपर कोई दाग नहीं है। इसी दौरान गोपाल भार्गव ने भी फिर बयान दिया। भार्गव के बयान पर सदन में कांग्रेस ने हंगामा शुरू कर दिया। उनके सदस्यों ने खरीद फरोख्त का आरोप लगाया। कमलनाथ ने कहा है कि यहाँ बैठे विधायक बिकाऊ नहीं है। हंगामे के चलते स्पीकर एनपी प्रजापति ने कार्रवाई फिर 5 मिनट के लिए स्थगित की। फिर दंड विधि विधेयक पर बात हुई और तो इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए और बातचीत के लिए न्यूज राइटर जुबैर कुरैशी जुड़ चुके हैं। जुबैर जी, पूरा सत्र जो है अगर बात की जाए, इस पूरे सत्र को मानसून सत्र को लेकर
बहुत हंगामेदार रहा, सशक्त विपक्ष की भी लंबी तादाद यहां पर और सत्ता पक्ष की भी। और अब जब दंड विधि विधेयक पर चर्चा हुई, 122 मत पड़े, उसके बाद तीखी बहस और फिर अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई। यानी कि ये जो सत्र है ये पूरी तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एक लड़ाई, एक हंगामेदार रहा पूरा। बिल्कुल श्रीकांत, ये एक बार ये जो सत्र हुआ 26 तारीख को ये सत्र खत्म होना था, लेकिन 26 समय से 2 दिन पहले ही ये सत्र खत्म कर दिया गया निश्चित काल के लिए। और ये जो सत्र कई मायनों में अहम वाला है और ऐतिहासिक सत्र है। एक इस सत्र ने 15 साल पूर्व की दिग्विजय सिंह की सरकार की याद ताजा कर दी है। जब 15 साल पे अपने जो बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी की सरकार में ये कई बार ये देखने में आया था कि कोई भी सत्र पूरी समय अवधि पूरी नहीं कर पाया था। कोई भी अगर 15 दिन का सत्र था उसमें 22 दिन के बाद ये सत्र समाप्त हो जाता था। इस मामले में कई बार विधानसभा जो स्पीकर है नर्मदा प्रसाद प्रजापति, उनकी भी भूमिका अहम रही है। इस बार सत्र में जो एक और नई चीज देखने को मिली वो ये रही कि जो बीजेपी के शासन में स्पीकर थे, विधानसभा स्पीकर ईश्वर दास रोहाणी, और हम बात कर रहे हैं ईश्वर दास रोहाणी की, तो उस समय वो अलग अलग थे, वो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष से दबे हुए नजर आते थे। चाहे हम सीताशरण शर्मा की बात करें तो वो उनको जो समय के बीजेपी के संसदीय कार्य मंत्री थे नरोत्तम मिश्रा के इशारों पर चलते हुए देखा गया। लेकिन इस बार जो विधानसभा स्पीकर है वो काफी दबंग और तेज तर्रार, बहुत बुद्धिजीवी नजर आए। उन्होंने कहीं पर भी उनको देखकर ये नजर नहीं आया कि वो सत्ता पक्ष का समर्थन कर रहे हैं या विपक्ष का समर्थन कर रहे हैं। खास बात चीजें उन्होंने इस बार विधानसभा में भी कई चीजों में परिवर्तन किया और जिस तरह से उन्होंने विधायकों को संरक्षण दिया उनके सवालों के लिए, वो भी उसकी भी कई जगह बार प्रशंसा की गई। दूसरी जो अहम बात है कि जो सदन की कार्रवाई थी लगातार पहले जब पिछले सरकारों की बात करें या बीजेपी सरकार की बात करें तो ज्यादा देर में स्थगित हो जाती थी दूसरे दिन के लिए। लेकिन इस बार कई मौके ऐसे आए जब लगा कि अब विधानसभा की कार्रवाई स्थगित हो जाएगी। बिल्कुल, अब बीजेपी के सीनियर नेता हैं, पूर्व विधायक हैं जुबेर जी, शैलेंद्र प्रधान जी, वो जुड़ चुके हैं हमारे साथ। शैलेंद्र प्रधान जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। दंड विधि विधेयक पर जिस तरह से 122 मत पड़े, इसमें क्योंकि 114 तो यहाँ पर सरकार है, फिर निर्दलीय भी हैं, 8 जो विधायक हैं आपके, क्या माना जाए बीजेपी में फूट पड़ रही है? नहीं, अगर बीजेपी में फूट पड़ेगी तो जो दोषी होंगे उनको दंड दिया जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। जिन्होंने विप के खिलाफ मतदान किया तो उनकी सदस्यता के ऊपर वो किया जाएगा, चैलेंज किया जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई भाजपा का विधायक कांग्रेस के साथ जाना चाहता है वो त्याग पत्र देके जा सकता है, उसको कोई रोक थोड़ी है। बिल्कुल, तो लेकिन फिर ये कैसे दावा कर सकते हैं आपके नेता कि आदेश हुआ तो 24 घंटे में हम सरकार गिरा देंगे? ये इस तरह की बातें भी सामने आई। हम गिरा देंगे या इनकी सरकार खुद गिर जाएगी? क्या ये मानते हैं कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार गिराई या कांग्रेस के और जेडीएस के माननीय विधायकों ने त्याग पत्र दिया? तो जो अगर आपके में एका है तो आप सरकार बनाइए, चलाइए, अच्छे से रहिए। ट्रांसफर उद्योग में ही तो लिप्त हैं आप लोग, और क्या काम कर रहे हैं? नहीं, मैं आपसे नेता प्रतिपक्ष का बयान आपको बता रहा हूं। गोपाल भार्गव जी ने यह कहा है कि कमलनाथ सरकार गिराने की चेतावनी दी उन्होंने बुधवार को विधानसभा में कहा था कि अगर हमारे ऊपर नंबर 1 और नंबर 2 का आदेश हुआ तो हम सरकार गिरा देंगे। ये तो नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव का कहना है। हाँ, तो इस पे आप जवाब दीजिए ना मुझे। उसके चैलेंज में आए हैं कि कमलनाथ ने कहा दम हो के गिरा के दिखाओ, तो हम गिरा देंगे अगर हमारे नेता कहेंगे, उसमें क्या बात? नहीं, उसके बाद मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया ये आई है कि आपके नंबर 1 और नंबर 2 बहुत समझदार हैं, वो आदेश नहीं देंगे। नहीं, अब माननीय कमलनाथ जी ने क्या कहा उस पर हम कोई विवाद थोड़ी करेंगे। जब आपकी अगर टीम यूनाइटेड है, आप एकजुट है, तो आप चलाइए सरकार। रामबाई को भी संतुष्ट करिए, उनके पति को भी जेल से रिहा कर दीजिए, भले से हाथा बंद हो या ना हो, जनता से आपको क्या लेना देना। ठीक है, लेकिन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने यह भी कहा है कि अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए, हम फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार हैं, वो पूरी तरह से तैयार हैं। और अब जब आपके 8 इस तरह से सामने आ रहे हैं,
फिर क्या कहेंगे आप, कैसे वो कॉन्फिडेंस है बीजेपी में कि लगातार इस तरह के बयान भी दिए गए कि बैसाखी पे चल रही है सरकार, लूड़ी लंगड़ी सरकार है, कभी भी गिर जाएगी, अंतरकला है। यहाँ तो आपकी पार्टी में भी अंतरकला है साहब। देखिए, जब हमारे नेता ने कहा है तो उनके पास कहीं न कहीं माननीय कांग्रेस के माननीय विधायकों ने कहीं संपर्क किया होगा, तब कहा होगा। जैसे हम धूल में लट थोड़ी घुमा रहे हैं। तो फिर ये किसको क्या समझा जाए कि दंड विधि विधेयक पर पूरी तरह से वोटिंग होती है, उसमें 8 जो बीजेपी के निकल कर आते हैं, 8 वोट जितना मैं समझ पा रहा हूं, वो उस खाते में जाता है। देखिए, अगर उनको एक आध दो विधायक का या तो समर्थन अगर उनको प्राप्त है तो बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस ने बीजेपी के 2 विधायकों को तोड़ लिया तो अच्छी बात है। अब हमको भी ये एक बार उन्होंने शुरुआत करी है तो अब हमें रुकने की कोई जरूरत नहीं, हम भी यही करेंगे। अभी हम ये नहीं कर रहे थे। अच्छा, ठीक है। तो शरण प्रधान जी, ये इससे एक चीज तो स्पष्ट है ना कि बीजेपी के अंदर खाने में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। नहीं, देखिए, एकाध विधायक अगर उनके साथ चला गया तो हम भी तो 2-4 विधायक अपनी तरफ ला सकते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम। मतलब कुल मिला के क्या अब खरीद फरोख्त की राजनीति होगी? क्योंकि हालांकि सदन में कह चुके हैं मुख्यमंत्री कमलनाथ की यहाँ पर जो विधायक बैठे हैं वो बिकाऊ नहीं है, स्पष्ट शब्दों में कहा है उन्होंने। हाँ, उन्होंने कहा है तो ठीक है, प्रोटेक्ट करके रखे, अपने विधायकों को संतुष्ट रखे, हम कहाँ रोक रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि समय बतलाएगा कि कौन बिकाऊ है, कौन ना, कौन स्थायी है। बिल्कुल, ये पूरे सत्र को अगर शैलेंद्र प्रधान जी देखा जाए तो बहुत हंगामेदार रहा, क्योंकि विपक्ष की भी तादाद ज्यादा और सत्ता पक्ष की भी ज्यादा। तो क्या माना जाए, हम जो मेन मुद्दे हैं जो उन पर, उस पर कहीं ना कहीं चर्चा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र प्रधान जी हमसे बातचीत के लिए। तो मध्य प्रदेश विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। पूरा सत्र जो है मानसून सत्र हंगामेदार रहा। सत्ता पक्ष विपक्ष एक के बाद एक मुद्दों पर घेरते नजर आए। दोनों ही आरोप प्रत्यारोप का दोनों में दौर शुरू हुआ और दंड विधि विधेयक पर जो है 122 मत पड़े, यानी कि इससे स्पष्ट हो जाता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी में भी फूट दिखाई दे रही है।